मेजर पीयूष जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं निष्काम होकर अपने कर्म करना चाहता हूँ, बहुत कोशिश भी करता हूँ कि फल की आशा ना करूं। जब तक देह है, देह भाव है, तब तक निष्काम होना केवल बातों की बात नहीं है, निष्काम नहीं हो सकते। जब तक देह भाव है, जब तक ये समर्पित नहीं होगा भगवान में, तो ये कामना का पुंज है, कामना होती रहेगी। कभी रोग आएगा, कभी शोक आएगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, हमारे अंदर कामना होती रहेगी। उस कामना को रोकना है तो निरंतर भजन और भगवान में समर्पण, तन मन प्राण समर्पित कर दिए। जैसे ये मकान अगर हम किसी के नाम कर दें तो हम आज से निश्चिंत हो जाएंगे ना, भैया वो तो हमने या दान में दे दे या बेच दे, तो हम आज से निश्चिंत हो जाएंगे। जब तक ये हमारा है तब तक इसकी देख रेख, बिजली का बिल, सब कुछ हमको देना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक शरीर में मैं भाव है तो कामनाएं बनी ही रहेंगी, कामनाएं नष्ट नहीं हो सकती। जब शरीर को हम भगवान को समर्पित कर दें या ज्ञान के द्वारा इसका संबंध त्याग दें तो निष्काम हो सकता है, नहीं तो इसमें कामनाएं बनी ही रहती हैं। शरीर को लेकर कोई निष्काम नहीं हो सकता और स्वरूप को लेकर कोई सकामी नहीं हो सकता। अब स्वरूप का ज्ञान है नहीं और शरीर में भाव है तो समर्पण की तरफ चलो। हर कर्म भगवान को समर्पित करो, नाम जप करो और कोई भी पाप कर्म ना होने वाले, जितने पाप कर्म तो कोई होने वाला नहीं शरीर से, ऐसा निश्चय करो। आज से हमसे कोई पाप कर्म होने वाला नहीं। आगे चल के देखना निष्कामता आने लगेगी। पाप कर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाप कर्म वही जो जानते हो सब पाप कर्म। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि मैं पाप कर्म नहीं जानता, क्योंकि जो ही आप पाप कर्म करने चलोगे तो अंदर से आएगा गलत है, ना करो। वो परमात्मा सबको संबोधन करता है। अगर वो बात मान लो और पाप कर्म का त्याग कर दो और हर कर्म भगवान को समर्पित करो और नाम जप करो तो अभी निष्कामता आगे आने लगेगी। आप देखोगे आपकी इच्छाएं शांत होने लगेंगी। जब कोई इच्छा नहीं रह जाती तभी तो निष्कामता होती है। जब तक इच्छाएं हैं तो वही तो कामना है। ना इच्छा हृदय में स्फुरित हो तो अभी ब्रह्मानंद का स्रोत फूट पड़े अंदर से। अंदर एक स्रोत है, परमानंद, ब्रह्मानंद, भगवदानंद, जिनको प्राप्त होकर के महात्मा जन परमानंद में मगन रहते हैं। अभी तो विषयानंद में, भोगानंद में जो स्रोत नहीं है, छोटे छोटे कुंड हैं। ये तो आनंद समुद्र, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इनसे संबंध जब होगा तब स्रोत आनंद का। वो खड़ा है, बैठा है, चल रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हर चेष्टाएं हो रही, पर वो आनंद स्वरूप भगवान में, इसलिए कोई इच्छा नहीं रहती। जब अंदर आनंद है तो इच्छा नहीं। जिसमें एक समाधान चाहिए था। जैसे अभी हम विरक्त मार्ग में चल रहे हैं, हम इस सूत्र से चलें तो महाराज जी, जैसे गृहस्थ में हैं तो बच्चे हैं, बीवी हैं, मतलब आगे की प्लानिंग है, घर बनाना है, मकान बनाना है, तो इसमें जो इच्छाएं उठेंगी उसको कौन। हमें ये बताओ, मध्य प्रदेश के किसी एक गांव में क्या हो रहा है, आपको क्या मतलब है? नहीं, क्योंकि इससे आपका परिचय नहीं है। आपके घर में क्या हो रहा है ये आपका परिचय का विषय है। तो सब पूरे विश्व को जो चला रहा है, विश्व को जो पूर्ण कर रहा है, वही तुम्हारे घर के सदस्यों को भी पैदा किया, बनाया, तुमको भी बनाया और तुम्हारे को सामग्री दिए, उस पर विश्वास करके कि वो ठीक वही करेगा जिससे परम मंगल होगा। हमको कामना करने की क्या जरूरत है? जितनी व्यवस्था दी उतनी व्यवस्था में हम मुनीम की तरह काम करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और हमें कोई चाह नहीं। आप जितना दोगे उसके अनुसार करते चले जाएंगे। वो महात्मा है गृहस्थ में रहते हुए, पर अब इतना कहाँ समर्पण हो सकता है? तुम्हारे जी, जैसे कोई इच्छा ना करें कि जैसे ये बनेंगे, वो बनेंगे, फिर ये ऐसा करेंगे। हाँ, तो उनको जो बनाना है बना देंगे ना। आज तक हम अपनी इच्छा से आने पहुंचे, मुझे प्रभु ने पहुंचाया है। मुझे प्रभु ने अपनी इच्छा से कोई, हमें प्रभु ने पहुंचाया है। जहां हमारी शरीर की रहने की व्यवस्था और जहां स्वरूप ज्ञान की स्थिति, भक्ति की स्थिति, ये सब प्रभु की दी हुई। अपने तो बस ऐसे। तो अगर हम तैरना चाहें तो बड़े बड़े जंतुओं से भरे हुए समुद्र में हम मारे जाएंगे, और अगर जल जहाज में बैठ जाते हैं तो आराम से चले जाते हैं, कोई प्रयास तो नहीं करना पड़ता। प्राय अहंकारी जीव कामना और कर्ता भाव लेकर के ही संसार में डूबता है, और ऐसे हो जाए तो ऐसे पार हो जाए। भगवान सबको पार कर रहे हैं। भगवान सब तुम्हारे अंदर शक्ति बुद्धि वही दिए हुए हैं, तो तुम्हें कामना नहीं करनी, बस तुम समझ जाओ
कामना नहीं करनी, जो तुम करोगे वही हम देखेंगे, जो तुम करवाओगे वही होगा। पर इस कोटि का समर्पण बहुत जोर की, सत्य इच्छा को प्रभु की इच्छा मान के उसमें कार्यरत हो जाए, मतलब कुछ तो मर्जी अंदर चलेगा, इसलिए उनकी तरफ नहीं, से। भगवत प्रेरित होता है। जैसे हमारी अभी हम खड़े हुए, चलो वृंदावन की परिक्रमा चलते हैं जी, अभी देखा नहीं यहाँ जैसे कैसे होता है, तत्काल एकदम चलिए, ऐसे कोई प्लान नहीं, कोई संकल्प नहीं जी। इसमें और सुलझने के लिए कह रहा हूँ, 2 बच्चे हैं, अभी अंदर इच्छा हो रही है कि इनका ब्याह करना है और इसके लिए थोड़ा धन चाहिए, तो जो मेरा आ रहा है तो उसको मैं जमा करता रहूंगा। तो ये जो इच्छा हुई, ये इसको हम सत्य नहीं, कुछ उसमें इच्छा का मतलब, इच्छा जो निषेध का विषय है कि मैं ये भोगूं, मैं ये देखूं, मैं ये चखूं, मैं ये सूंघूं, ये जो इच्छा है परमार्थ में ये बाधक है। जो जैसी परिस्थिति में भगवान ने मुझे दिया है उसी परिस्थिति के अनुसार विचार पूर्वक कार्य करना, वो इच्छा नहीं कहा जाता, ये विचार है। कि अगर हमें प्रभु ने 100 रुपया दिया है और 2 बच्चे दिए हैं, तो हमको उनको पढ़ाना लिखाना भी है, इनको भोजन व्यवस्था भी करनी, इनकी सारे कार्य प्रणाली, तो 50 इसमें रख देते हैं, 25 की भोजन व्यवस्था कर लेते हैं, 25 की ये व्यवस्था कर लेते हैं। ये विचार जो चल रहा है, ये हमारे भगवान के द्वारा दिया हुआ बुद्धि से विचार है, उसके अनुसार हम चले। जो इच्छाएं निषेध की गई हैं, कि जैसे पराई स्त्री को देखा भोगने की इच्छा हुई, जैसे पराये धन को देखा छीनने की इच्छा हुई, जैसे विशेष विशेष प्रकार के नशा या विशेष विशेष प्रकार के भोग या विशेष किसी पद में जाने की, ये नहीं इच्छा होती, भक्त के हृदय में नहीं होती। सारी व्यवस्था भगवान की तरफ से स्वतः चलती है। एक दिन पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास एक कागज आया, लिखा था कि हम 50 आदमियों के साथ गोरखपुर स्टेशन में इतने समय पहुंच रहे हैं और आप इन 50 आदमियों की भोजन व्यवस्था कीजिए। भाई जी गीता वाटिका में थे, और उन्होंने देखा कि सुबह लेटर मिला, 2-3 घंटे का समय था गाड़ी आने का, तो उनका हम क्या कर सकते हैं 3 घंटे, 50 आदमियों की व्यवस्था, माता जी के साथ एकांत में, राधा बाबा हर समय भजन परायण, तो उनका जिन्होंने लेटर भेजा वही व्यवस्था करें। ठीक 2 घंटे बाद एक खड़खड़ा भर करके खीर पूड़ी कचौड़ी सब्जी आई भाई जी के पास। भाई जी ने कहा कैसे? तो बोले आज हमारे यहाँ उत्सव था, तो हुआ गीता वाटिका में जितने भी साधक जो भी पाना चाहें, तो करीब 60-70 आदमियों का भोजन इसमें है। बोले हाँ हाँ तुरंत ले चलो स्टेशन, ले चलो स्टेशन, और खूब उन सबको पवाया और बच गया। ये किसकी व्यवस्था थी? भाई जी को भरोसा था जिसने लेटर दिया है वही भोजन व्यवस्था भी करेगा। नरसिंह मेहता जी के पास भात भरने के लिए उनके बेटी के, तो बोले जिसने ये सब लिखा है वही व्यवस्था करेगा। द्वारिकाधीश ने जो चीज लिखी थी उससे 10 गुना चीजें भात में दी। हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। देखो हम आपको पक्की बात कहते हैं, अगर आपका विश्वास है कि ये परिवार भगवान का है, भगवान ने दिया है, तो समय पर ऐसे खेल होंगे कि आपको लगेगा प्रभु ये तो सिर्फ आप कर रहे हो, सिर्फ आप कर रहे हो, मैं कहीं नहीं हूं, ये सिर्फ आप कर रहे हो। पक्की बात कह रहा हूं। इसलिए जब तक हमें भगवान पर समर्पण नहीं है तब तक हम अच्छी इच्छाएं करें, बुरी इच्छाओं का त्याग करें, और जब समर्पण हो जाएगा तो अच्छी इच्छाएं भी समर्पित हो जाएगी। फिर विचार आएगा। अब जैसे विचार आया कि यार भगवान देखेंगे, हम क्या करेंगे, अब ये विचार तो भगवान ने तो दिए और निश्चिंत हो गए।